ओम गणेश हर हर महादेव। इस शनिवार को अर्थात 14 जून को संकष्टी चतुर्थी है और यह संकष्टी चतुर्थी व्रत कैसे करें, उसका फल क्या है, विशेष रूप से कोई कामना के लिए अगर करते हो तो वह संकष्ट चतुर्थी कैसे करनी चाहिए, चंद्र उदय का समय क्या है और चंद्र उदय समय के आसपास या उस समय में भगवान की या चंद्र की या तिथि की कैसे पूजा करके फिर हम भोजन कर सकते हैं और क्या भोजन कर सकते हैं, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सर्वप्रथम ये जानिए कि इस बार यह जो संकष्ट चतुर्थी है या संकष्टी चतुर्थी है वह 14 जून शनिवार को है। चंद्र उदय का समय है वह देश काल के अनुसार रात्रि के 10:02 पर है। अब उस समय तक सुबह सूर्य उदय हो जाए 14 तारीख को, उससे लेकर के रात्रि के 10:02 तक आपको यह व्रत कैसे करना है। तो जैसे ही प्रातःकाल सूर्य उदय होता है, आप अगर कोई विशेष कामना हेतु यह व्रत करते हो या कर रहे हो या करने वाले हो तो सुबह नित्य पूजा पाठ आदि करके, स्नान आदि करके भगवान गणेश जी के सामने बैठकर एक गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें, संभव है तो धूप बत्ती भी प्रज्वलित कीजिए। भगवान गणेश जी के सिर पर दुर्वांकुर अर्थात दुर्वा अंकुर अर्पण कीजिए या दुर्वा अर्पण कीजिए। फिर आप चाहे तो पूरे शरीर पर भी, मतलब ये मानिए भगवान गणेश जी को पूरे दुर्वा से ढंक दीजिए, उनका मुख दर्शन हो उस तरह से पूरा, मतलब दुर्वा युक्त गणेश बना दीजिए। उसके पश्चात मानिए कि किसी की कामना है, विद्यार्थी है जिसको विद्या प्राप्त करनी है, तो वो ये संकल्प कर सकते हैं कि मैं विद्या प्राप्त करूँ, मैं पढ़ाई में बहुत आगे पढ़ूँ या बढ़ूँ, उसके लिए मैं आज यह संकष्ट चतुर्थी व्रत करूंगा या करूंगी। अब ये जो व्रत है खास सुनिएगा कि यह कौन कर सकता है, वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो ऐसा संकल्प कर सकते हो। किसी को संतान प्राप्ति के लिए है तो आप संतान प्राप्ति के लिए संकल्प करें, किसी को संकट विनाश के लिए है तो आप उसके लिए। तो कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है संक्षिप्त में कि आपकी जो कामना है वह कामना का आप संकल्प गणेश जी के आगे बैठकर ऐसे संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के बाद जैसे आपको पता ही होगा कि संकष्ट चतुर्थी में रात्रि काल तक हम कुछ भी खा नहीं सकते हैं। आप पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फलों का रस का सेवन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल फल का आहार करना चाहे तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना याद रखिए कि सिर्फ व्रत मत कीजिए, व्रत के साथ जप तप भी कीजिए, तब जाके व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। उसी तरह से आप चाहे तो जैसे संकल्प किया प्रातःकाल, उसके पश्चात आप गणेश अथर्व शीर्षम के पाठ कर सकते हो, आप श्री संकट नाशन स्तोत्र का पाठ कर सकते हो जिसमें पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते मोक्षान, उसी प्रकार से विद्यार्थी लभते विद्याम है, धनार्थी लभते धनम, तो धन पुत्र विद्या मोक्ष सर्वस्व प्राप्त होगा, तो वो आप अपनी कामना के अनुसार कर सकते हो। गणेश कवचम का भी पाठ कर सकते हो, गणेश सहस्त्र स्तोत्र जो है, सहस्त्र नाम स्तोत्र, उसका भी पाठ कर सकते हो, या फिर गणेश जी के मंत्र का भी आप जाप या पाठ आदि कर सकते हो। संक्षिप्त में कहे तो गणेश जी का कोई भी मंत्र स्तोत्र है उसका यथाशक्ति आप पाठ आदि कीजिए। अब पूरा दिन इसी प्रकार से निकालना है। काम क्रोध मद मोह माया आदि मत्सर आदि जो है उसका भी आपको त्याग करना है, भूमि शयन करना है रात्रि काल में। उसके पश्चात जो भी एक सात्विक नियम होते हैं उन सारे नियमों का पूरे दिन पालन कीजिए। क्रोध नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, या ये जो सारी चीज़ें होती है वो नहीं करना है। फिर रात्रि काल में जब 10:02 पर चंद्र उदय का समय होता है अर्थात चंद्रोदय होगा, उससे थोड़ी देर पहले गणेश जी के सामने बैठिए, स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र आदि पहनकर और भगवान गणेश जी के सामने बैठकर आपको जैसे मैंने बोला कि मंत्र स्तोत्र का जो भी पाठ करना है कीजिए जब तक चंद्र उदय नहीं होता है उस तक। मानिए कि 10:02 पर चंद्र उदय है, 9:30 बजे आप गणेश जी के आगे बैठ जाइए, गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित कीजिए और फिर भगवान के सामने बैठकर मंत्र जाप स्तोत्र पाठ कर लीजिए। जब 10:02 पर चंद्र उदय होता है तो उसके 1-2 मिनट के बाद आपको क्या करना है, तांबे के एक कलश में या तांबे के कलश में जल लेकर एक आचमनी भर के उसमें आप चाहे तो पुष्प आदि रख सकते हो, अन्यथा मैं यही कहूँगा रात्रि काल का समय है तो केवल और केवल सिर्फ पानी अर्थात जल लेकर जो है वह भगवान को अर्घ्य देना है। सबसे पहले चंद्र उदय जब होता है तब आपको चंद्र को अर्घ्य देना है
और जैसे मैंने कहा कि आप एक आचमन भर के जल पकड़ सकते हो, या एक तांबे के कलश में भी जल पकड़ सकते हो, या चांदी के पात्र में भी आप जल पकड़ सकते हो। फिर यह श्लोक बोल के फिर आपको अर्घ्य देना है। अर्घ्य आप किसी पात्र में भी दे सकते हो और खुले आकाश के तले भी चंद्र को देखते हुए दर्शन करने के बाद दे सकते हो। और वह जो श्लोक है चंद्र को अर्घ्य देने का वो ये है, ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषांपते नमस्ते रोहिणी कांत गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते ओम सोमाय नमः। इसी प्रकार से आप अर्घ्यम समर्पयामि बोलकर चंद्र को अर्घ्य दे दीजिए। उसके पश्चात आपको जो अर्घ्य देना है वह भगवान गणेश जी को देना है। आप चंद्र को अर्घ्य देने के बाद, दर्शन करने के बाद वापस गणेश जी के आगे बैठ जाइए और या तो गणेश जी की मूर्ति के ऊपर अर्घ्य दीजिए, लेकिन अगर गणेश जी की मूर्ति को अर्घ्य देके तो फिर पुनः आपको स्नान आदि करवा के वापस रखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि गणेश जी के सामने ही कोई एक पात्र लेकर उसमें आप अर्घ्य दीजिए। उसी प्रकार से और गणेश जी को अर्घ्य देते समय आपको यह बोलना है, ओम गौरी सुत नमस्तेस्तु सततम मोदक प्रिय सर्वसंकटनाशाय गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते ओम गं गणपतये नमः अर्घ्यम समर्पयामि। इसी प्रकार से जो तिथि नाम उत्तमे देवी, तिथियों में सबसे उत्तम देवी संकष्ट चतुर्थी है, फिर तिथि को अर्घ्य देना है वहीं पर बैठ के। उसी प्रकार से ओम तिथि नाम उत्तमे देवी गणेश प्रिय वल्लभे गृहाणार्घ्यं मया दत्तं सर्वसिद्धि प्रदायिके ओम चतुर्थ्यै नमः अर्घ्यम समर्पयामि। इस प्रकार से 3 अर्घ्य देने हैं, एक चंद्रमा को, दूसरा भगवान गणेश जी को और तीसरा चतुर्थी तिथि को अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देने के बाद भगवान की आरती कीजिए। भगवान को जो आपने प्रसाद आपको लगाना है, भोग लगाना है, लड्डू का भोग लगा सकते हो और चाहे तो आप थोड़ा सा गुड़ और घी का भी भोग लगा सकते हो। बाद में वही सबसे पहले आप खाइए, फिर भोजन करें, तब जाके यह व्रत जो है संपूर्ण रूप से आपको फलदायी होगा। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इस प्रकार से आप यह संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर सकते हो। इस बार काफ़ी ही अच्छा योग है, शनिवार युक्त है, स्थिर योग है और एक अच्छा योग है संकष्ट चतुर्थी का भगवान गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त करने का। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो अस्वस्थ है, उन लोगों को व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ भगवान का स्मरण भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं इसी संकष्टी चतुर्थी कथा के विषय में एक और वीडियो के साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।